आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। फ्रेंड, आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। दिवाली ख़त्म हो गई है और कुछ ही टाइम बचा है अब एग्ज़ाम के लिए। अब आपने सिर्फ रिवाइज और एमसीक्यू प्रैक्टिस, जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करो उतने ही कम है। अब डू और डाई, ठीक है। अब लेनी है तो लेनी है पोस्ट, ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक और एमसीक्यू सेशन कंप्यूटर के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है फ्रेंड, बताओ इसको, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। टेस्ट की तरह दो, प्रैक्टिस करो कि कितना आपने कौन सा पोर्शन आपका अच्छा है, वीक है, इसी से एनालाइज करके आपको पता चलेगा। तो जो फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। अब आपने बताना भी है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए सेंट्रल सर्वर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इनेबल कनेक्ट क्लाइंट टू एक्सेस सर्वर स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब हमने सेंट्रल सर्वर का नाम बताना है, ठीक है, जो स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, जो कैपेसिटी को स्टोर करता है। और किसका नाम बताना है? सर्वर का नाम बताना है। सर्वर का फर्स्ट कौन सा सर्वर है वो? अब ये सारे ही सर्वर हैं, वेब सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, प्रिंट सर्वर है, फाइल सर्वर है। तो जो स्टोरेज कैपेसिटी का काम करता है वो कौन सा है आपका? वो है फोर्थ, फाइल सर्वर। ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट है। हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर, ठीक है। हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में होती है वो कौन सी स्टोरेज है? ठीक है, जो मेमोरी होती है वो भी क्या काम करती है? स्टोरेज का काम करती है। तो वो कौन सी स्टोरेज है ये आपने बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है, परमानेंट मैग्नेट स्टोरेज, ठीक है। परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज की एग्जाम्पल कौन सी है, ठीक है। तो उसकी है हार्ड डिस्क। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। आपने कमेंट में बताना है जो रोम होती है वो वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है, और जो रैम होती है वो वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। दोनों को बताना है आपने, ठीक है, दोनों को बताना है, कमेंट लिखना है। लिखने से क्या होता है कि आपको ज़्यादा माइंड आपका है वो ज़्यादा जल्दी कैच करता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वे टू क्विकली एक्सेस अ फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इन योर ब्राउज़र, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं हम आजकल, तो ये कॉमन हो गया है। तो वो क्या होता है? फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इन योर वेब ब्राउज़र। तो ऑप्शन वन कुकी है, सेकंड बुकमार्क है, थर्ड ब्लॉग है, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो ये है बुकमार्क, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म बतानी है टीसीपी की, ठीक है। टीसीपी की फुल फॉर्म बतानी है, ये आप बताओ, ठीक है। क्या कमेंट में बताओ कौन सा है ये, ठीक है। अब मिक्सअप करेंगे हम, ये नहीं कि हमने इतने ही सॉल्व किए कंप्यूटर के, और भी करेंगे पर मिक्स करके करते करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है कि कौन सा आर्टिकल है, यहाँ पे आर्टिकल की बात हो रही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो रीऑर्गेनाइज, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया, ठीक है। अब यहाँ पे किसने किया रीऑर्गेनाइज, ये भी पता होना चाहिए। पार्लियामेंट ने, राष्ट्रपति ने नहीं किया था, प्रेसिडेंट ने नहीं किया था, पार्लियामेंट ने किया था। और ये कौन से आर्टिकल में बोला हुआ है? आर्टिकल के बारे में पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 3, ठीक है। आर्टिकल 1 में डिस्कस किया है यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बारे में। आर्टिकल 3 में किया हुआ है कि हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज, पार्लियामेंट स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है यहाँ पे। अब है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए यूटी जम्मू कश्मीर। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, पहले स्टेट था अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो वो आर्टिकल, वो एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करता है। कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? तो ये है आर्टिकल 239A, ठीक है। जो पुंडीचेरी है वो भी क्या है? यूनियन टेरिटरी, तो वो भी इसी को फॉलो, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी फॉलो कर रही है? पुंडीचेरी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ जम्मू कश्मीर एक्ट 2019 डील विद द ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है।
कितने शेड्यूल हैं हमारे, वो आपने कमेंट में बताना है। और उसके बाद क्या पूछा है कि कौन सा शेड्यूल है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो डील करता है ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, ओथ और अफर्मेशन कौन से शेड्यूल में लिखा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये हमारा लिखा हुआ है 4th शेड्यूल में। ठीक है, 4th शेड्यूल में, 4th नहीं 3rd में लिखा है ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सेंट्रल लॉ आर नाउ एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो वहाँ पे जो सेंटर के लॉ हैं, ठीक है, सेंट्रल के कितने लॉ अभी भी एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो ये पूछा हुआ है सेंटर के लॉ। ध्यान देना है कि किसकी बात की है, सेंटर के लॉ की। तो अभी कितने एप्लीकेबल है वहाँ पे, 106। ठीक है, 106। ये सिंपली डाटा पूछते हैं। ये प्रीवियस ईयर एसआई के पेपर में भी आया हुआ था क्वेश्चन, तो सिंपली उन्होंने डाटा पूछा था। आपको पता होना चाहिए कि 106 सेंट्रल लॉ एप्लीकेबल, नाउ एप्लीकेबल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। इसकी सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने वही पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है। पर आजकल सभी इंपॉर्टेंट है, कौन सा कहाँ से पूछ ले कोई पता नहीं। तो यहाँ पे देखो, विच सेक्शन प्रोवाइड द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू कश्मीर की, तो वो कौन से सेक्शन में है, ये पूछा है कि वो कौन से सेक्शन में डील करती है। तो वो करती है 14(2). ठीक है, 14(2), सेक्शन 14(2). आपने क्या करना है कि सारी सेक्शन को अलग से लिखना है और रोज़ ना थोड़ी थोड़ी नज़र मारते रहना, क्योंकि अभी 15, 16, 10 दिसंबर को पेपर है, तो आपने नज़र मारते रहना, रोज़ देखना है। रेगुलर देखोगे आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो आती है सेक्शन 14 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए स्टेट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और साथ में पार्ट कम ही है, ये भी पार्ट भी पूरे पता होने चाहिए आपको। तो कौन से पार्ट में डील करती है, पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोला हुआ है कि पावर टू अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है। ठीक है, मतलब इसको कौन अपॉइंट कर सकता है, ये पूछा है। तो इसको अपॉइंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच सेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली मे बाय लॉ अडॉप्ट एनी वन आर मोर ऑफ द लैंग्वेज इन यूज इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे हम लॉ बनाने के लिए एक या एक से ज़्यादा भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना है इस बात को, क्योंकि इसमें से 4-5 MCQ आपके निकलेंगे। और वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वो कौन से सेक्शन में आती है, तो वो सेक्शन कौन से आती है, ये पूछा इन्होंने। सेक्शन 47(1). ठीक है, सेक्शन 47(1) ऑफिशियल लैंग्वेज जो जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, वो सेक्शन 47(1). और लेजिस्लेटिव असेंबली किस में आती है, 14 में आती है। ठीक है, अब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 1 लैंग्वेज है या 2 लैंग्वेज में आप लॉ बना सकते हो, 1 आर मोर। ठीक है, 1 आर मोर, ये ध्यान रखना है इसको। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अब है कि विच सेक्शन डील विद द फॉर्मेशन ऑफ ए यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। कौन सी सेक्शन में डील करता है यूनियन टेरिटरी की फॉर्मेशन, तो ये है सेक्शन 3। ठीक है, 3 सेक्शन में बताया हुआ है कि जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बनी है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या बोला है कि विच पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये भी पता होना चाहिए कि एक्ट कब बना था, 2019। यही है आपके सिलेबस में, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो इन्होंने बोला है कि जो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी है, कॉन्स्टिट्यूंसी को हम लिमिट करते हैं, तो वो कौन से पार्ट में डील करता है, कौन से पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पार्ट 5th में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, पार्ट 5th में डील करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉइल विच इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, वो कौन सी मिट्टी होती है, तो ये ब्लैक सॉइल है, जिसमें कॉटन सबसे ज़्यादा होता है। और ये कहाँ आती है, स्पेशली डेक्कन एरिया, मतलब साउथ वाली साइड आती है ज़्यादातर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। विच इंडिया स्टेट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ ए पल्सेस। सबसे ज़्यादा दालें कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, प्रोड्यूस की बात की है, तो कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ दालें, राजस्थान। राजस्थान कहाँ पे आता है, वेस्ट मोस्ट स्टेट है, इसकी कैपिटल कहाँ पे है, जयपुर।
और ये एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट भी आती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब इसमें से हमने बताना है कि नॉट करेक्ट मैच, ठीक है, जो गलत मैच है। अब राबी क्रैब, मस्टर्ड और कुकुम्बर बोला है। राबी क्रैब, मस्टर्ड और बैरली, ये बैरली वाला ठीक है क्योंकि कुकुम्बर जो है वो जावेद क्रैब है, राबी क्रैब नहीं होती है वो। तो ये वाला हमारा ठीक है। जावेद क्रैब, मेलन और वेजिटेबल, ये भी ठीक है। खारिफ क्रैब, कॉटन एंड मेज। तो इसमें जो गलत है हमारा ऑप्शन ए गलत है। जो राबी होती है, आप ऐसे लर्न कर लो, रोम की तरह अक्टूबर में हम लगाते हैं, मार्च में इसकी कटाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हमारा वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये ध्यान देते रहना क्योंकि ये एक फैक्चुअल डाटा है। इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया सेकंड नंबर है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है फ्रूट को प्रोड्यूस करने में वर्ल्ड वाइज। तो ये हमारा करेक्ट है। अब है कि जो प्रोडक्शन ऑफ ए फ्रूट, वेजिटेबल एंड स्पाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। यूपी इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ए व्हीट इन इंडिया, ये भी ठीक है। इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ए वेजिटेबल इन द वर्ल्ड, ये गलत है। बाकी वाले सारे ठीक है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोक्यूरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। अब बोल रहे हैं कि कौन सी एजेंसी है जो ये रिस्पॉन्सिबल, अभी ये जो किसान मूवमेंट है ये भी बड़ा न्यूज़ में चलता है, क्रॉप्स वगैरह न्यूज़ में चल रही है इन्फ्लेशन के कारण। तो ये इम्पॉर्टेंट है न्यूज़, करंट व्यू से भी और जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज ऑफ फूड एंड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया कौन करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रेगुलेट द मार्केट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। और हु रेगुलेट मतलब कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केट है इंडिया में, ठीक है, उसको कौन रेगुलेट करता है। उसको रेगुलेट करने वाले हैं ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी एक्ट, इनैक्ट बाय स्टेट 2003, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि वो स्टेट बनाती है, ठीक है। ये कमेटी जो है, कमेटी एक्ट है, ये स्टेट बनाती है, ठीक है। कब बनाया था, 2003 में। तो इसी के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट होती है उसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। अब आपको सिंपली ये भी पता होना चाहिए ये एक्ट कब बना, 2003 में बना। और कौन, स्टेट बनाता है कि सेंटर बनाता है, स्टेट बनाएगा, ठीक है। अपनी अपनी स्टेट का देख के फिर स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो खुद बनाती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि फादर ऑफ ए ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कौन है और इंडिया में कौन है। वर्ल्ड में तो है नॉर्मन ई बोल्ड, ठीक है, नॉर्मन ई बोल्ड। और इंडिया के कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन इंडिया के हैं। और इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। आई होप आपको हमारे एमसीक्यू अच्छे लग रहे होंगे फ्रेंड्स। तो कीप कंटिन्यू एंड वॉचिंग। एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वॉट, ठीक है, वॉट होता है पावर का। कुलम किसका है, चार्ज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ईवीएस से रिलेटेड है कि द लास्ट स्टेबल कम्युनिटी इन सक्सेशन दैट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जो लास्ट स्टेबल कम्युनिटी है सक्सेशन में वो कौन सी होती है। तो फर्स्ट है सिराई, पॉइनर, क्लाइमेक्स या सारी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, क्लाइमेक्स। अब इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जो मोस्ट प्रोडक्टिव है इन टर्म ऑफ ए नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए कौन सा इकोसिस्टम है मोस्ट प्रोडक्टिव, बात कर रहे हैं मोस्ट प्रोडक्टिव की, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। आई होप गाइस आपको अच्छे लग रहे होंगे एमसीक्यू। तैयारी करते रहो अच्छे से। मेहनत का फल मीठा ही होता है, सब्र तो लगता है बट मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत करके तो देखो, पेशेंस रख के तो देखो, ठीक है। When did हिंदुस्तान सोशली रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड। जो हिंदुस्तान सोशली रिपब्लिक एसोसिएशन है वो कब बना था, ये बोला हुआ है इन्होंने। तो ऑप्शन 1 45 में तो बन नहीं सकता, 78 में तो कहाँ देश आज़ाद हो गया था। तो यहाँ पे 1928 में बना ये, ठीक है। अब है कि व्हेन डिड कांग्रेस अडॉप्ट
एम ऑफ ए पूर्ण स्वराज? इजी क्वेश्चन। किसने? नेहरू ने। और कब? 1929, 26 जनवरी। वही आज कारण है रिपब्लिक डे का। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोला हुआ कि विच लीग वाज फॉर्म्ड एट ढाका इन 906। क्वेश्चन एक नहीं, एक से 3-4 क्वेश्चन निकालो। ठीक है, हमारे एस्पिरेंट निकाल दोगे आप। तो ये थी मुस्लिम लीग। कहाँ बनी? ऐसे ही पूछ सकता है। ढाका कब बनी? 906 में बनी। कौन बना? मुस्लिम लीग बना। ठीक है, क्यों बना? क्योंकि मुस्लिम को लग रहा था कि हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, हमें कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रही, हमें कोई ओहदा नहीं मिल रहा, हिंदू मेजॉरिटी हो रही है, तो उन्होंने अपनी लीग बना दी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हु स्टार्ट द हिस्टोरिक दांडी मार्च? किसने स्टार्ट किया? महात्मा गांधी ने। क्यों किया? सॉल्ट टैक्स था, है ना, सॉल्ट टैक्स अराइज हो गया था। और कैसे किया? कैसे किया? लोकल पब्लिक को इन्फ्लुएंस करके। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है ए वाला करेक्ट हो जाता है। हु साइन द लखनऊ पैक्ट एग्रीमेंट? कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, या दोनों, या कोई नहीं? नो, दोनों कोई नहीं। ठीक है, किसी ने नहीं ये लखनऊ पैक्ट साइन किया था। तो किसने किया था? आप बताओ, आपने रिवाइज किया है? नहीं पता होगा, मैं बता दूंगी, डोंट वरी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने, दोनों ने ये किया था लखनऊ पैक्ट। ठीक है, अब है कि व्हेन डिड गांधी जी ब्रोक सॉल्ट लॉ? सॉल्ट लॉ को कब ब्रोक किया था उन्होंने? 6 फेब को किया था कि अप्रैल को किया था? देखो खुद। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, 6 अप्रैल 1930। दोनों पता होनी चाहिए, 6 अप्रैल भी और 1930। ठीक है, और क्या किया था? ब्रोक द सॉल्ट लॉ। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन द पावर टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट बाय कॉन्स्टिट्यूशन? किसको पावर दी है इन्फोर्स करने के लिए फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आता है। कितने राइट है हमारे? 6 राइट है। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आता है। तो किसको पावर है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दोनों को है, एक को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और इसको 2 to 6। ठीक है, तो दोनों को है, ध्यान देना है, दोनों को है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। फंडामेंटल राइट जस्टिएबल है। ठीक है, लेकिन जो डीपीएसपी है वो जस्टिएबल नहीं है, ध्यान देना इस पे भी।